पर और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों आज मैं आपको लकवे के बारे में बताऊंगा, मतलब पैरालिसिस के बारे में बताऊंगा। इससे पहली वीडियो में भी मैंने जो है फेस पैरालिसिस के बारे में बताया था। आज मैं आपको टांगों के लकवे के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे क्या इसके कारण क्या क्या होते हैं, मतलब किन कारणों की वजह से टांगों का लकवा पड़ता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसके क्या घरेलू उपचार हम कर सकते हैं और इसका क्या अस्पताल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैरालिसिस के मरीज होते जा रहे हैं। तो ये किस किस कारणों की वजह से मतलब हो रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि मेरुदंड में चोट लगने की वजह से पैरालिसिस के चांस बढ़ जाते हैं और तंत्रिका का पोषण संबंधी विकार होने की वजह से भी पैरालिसिस के चांस बढ़ जाते हैं। और मेरुज्जु में चोट अगर किसी व्यक्ति के लग जाए तो उससे भी पैरालिसिस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हिस्टीरिया जैसी बीमारियों में पैरालिसिस के चांस बढ़ जाते हैं और पेरिफेरियल न्यूराइटिस की वजह से भी मतलब पैरालिसिस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी बारिश में या फिर ठंड की वजह से उसकी जो है तंत्रिका बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई हैं, उसकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई हैं, तो उससे भी पैरालिसिस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये थे इसके कारण कि किन किन कारणों की वजह से पैरालिसिस आपको हो सकता है। अब मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं पैरालिसिस होने के बाद। तो दोस्तों इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि मतलब कमजोरी होना, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को जिस हिस्से पे भी पैरालिसिस हुआ है उस हिस्से में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है और पैरों को संकुचित करने में कठिनाई होना, मतलब उसके पैर जो है संकुचित नहीं हो पाते हैं, बहुत दिक्कत पड़ती है और टांगों को ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। मतलब अगर टांगों पे उसके पैरालिसिस हुआ है तो अगर वो अपने टांगों को ऊपर उठाएगा तो उसको टांगें उठाने में बहुत ज़्यादा कष्ट होएगा। और दोस्तों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना और सुन्नता पैदा होना और पैर काम ना करना, ये सब लक्षण तो देखे जाते हैं। और दोस्तों अगर पैरालिसिस आपकी टांगों पर हो गया है तो उसका जो है जहाँ पैरालिसिस जिस हिस्से पर हुआ है वो हिस्सा सूखने लगता है बहुत ज़्यादा। अगर उसका समय पर दोस्तों इलाज ना किया जाए तो बाद में उसका इलाज करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस मरीज़ में सही होने में। तो दोस्तों अगर किसी को भी पैरालिसिस हुआ है पैरों का तो उसका बहुत जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ उपचार के बारे में बताऊंगा जो आप घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके उपचार इस प्रकार हैं कि सबसे पहले तो आप मरीज को ये देखिए दोस्तों कि उसको पैरालिसिस किस कारण से हुआ है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किन किन कारणों की वजह से होता है, जैसा क्या मेरुदंड में चोट लगने की वजह से है, तंत्रिका का पोषण संबंधी विकार होने की वजह से है, या हिस्टीरिया है, पेरिफेरल न्यूराइटिस की वजह से। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी कारण की वजह से मरीज को पैरालिसिस हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले आप उस कारण को दूर कीजिए दोस्तों। फिर दूसरी बात कि आप मरीज को हर 2 घंटे में करवट दिलाते रहिए और उसको सांस लेने का व्यायाम आप रोज़ नियमित उसको कराते रहना चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है तो उसको जो है रोज़ सुबह शाम सांस का व्यायाम कराते रहना चाहिए दोस्तों। अगर मूत्र वर्धक में किसी तरीके की स्थिति खराब हो रही है तो आप उसको कैथेटर डाल सकते हैं, कैथेटर डालिए, उसके बाद मूत्र आने में कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों उसके पैरों की जो है आपको मालिश करते रहना चाहिए, आपको चाहिए कि उसके पैरों की मालिश करते रहें दोस्तों। अब मैं आपको इसके हॉस्पिटल इलाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन, कुछ ट्यूब और सिरप के बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों। मेरे वीडियो को आप गौर से सुनते रहिए, कभी ना कभी आपको किसी न किसी वक्त मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि पैरालिसिस की बीमारी दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल देखा जा रहा है कि गांव में, देहात में, शहरों में ज़्यादातर पैरालिसिस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ टैबलेट, कुछ कैप्सूल,
कुछ इंजेक्शन और कुछ सिरप और कुछ मलहमों के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इसके मेडिसिन इस प्रकार हैं कि अगर कोई इस तरीके का मरीज आपको मिलता है तो आप उसको न्यूरोक्सिन 12 कैडिला का इंजेक्शन आता है 3 ml का, वो आप उसको गहरे मास में लगाते रहिए। और मैक्सीजेसिक्स कैप्सूल आप उसको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मरीज को देते रहिए। और फ्लेवर क्रीम आता है दोस्तों, फ्लेवर क्रीम आपको उसके पीड़ित जगह पर जो है लगाते रहना चाहिए और उसकी मालिश करते रहना चाहिए। दोस्तों इस तरीके का ट्रीटमेंट आप उसको जब तक चलते रहने दें जब तक मरीज में सुधार ना हो जाए। दोस्तों अगर इनमें से आपको कोई सा इंजेक्शन या कैप्सूल या फिर फ्लेवर जैसे फ्लेवर क्रीम है वो आपको नहीं मिलता है तो अन्य क्रीम इंजेक्शन वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुनिए। न्यूरोबियन फोर्ड इंजेक्शन आता है दोस्तों 3 ml का, वो आप गहरे मास में लगाइए यदि अगर आपको ऊपर वाला इंजेक्शन नहीं मिलता है तो। और मैक्राबिन फोर्ड इंजेक्शन 2 ml में इंजेक्शन आता है दोस्तों, ये आप यूज कर सकते हैं। ऐसे मरीज में गहरे मास में लगाते रहना चाहिए रोज का 1 इंजेक्शन। और रेलेक्सिन मलहम आता है दोस्तों, रेलेक्सिन मलहम वो आप पीड़ित जगह पे लगाइए। और फ्लेवर क्रीम के बारे में, फ्लेवर मलहम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर वो मिलता है तो आप वो लगाइए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको कैप्सूल के बारे में बताता हूँ। कोवाडेक्स कैप्सूल आता है दोस्तों, कोवाडेक्स कैप्सूल आप सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम मरीज को देते रहें। और न्यूरोबियन टैबलेट आती है दोस्तों, न्यूरोबियन यदि अगर कोवाडेक्स कैप्सूल नहीं मिलता है तो आप न्यूरोबियन टैबलेट तीनों टाइम मरीज के लिए चलने दें। और एक सिरप आता है दोस्तों, सिरप भी मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलीबियोन नाम से सिरप आता है। पॉलीबियोन सिरप जो है आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मरीज को चलने दें। और मरीज को किसी भी शीतल जगह पे ना रखें, ठंड में ना रखें, मरीज को हर तरीके से गर्माहट देते रहें। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैंने इसके अस्पताल हॉस्पिटल के बारे में जो जानकारी दी है, आप इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर मरीज के साथ करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि मरीज बहुत जल्द से जल्द